बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम प्रेपोजिशन का 7वां लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज 7वां लेक्चर में हम प्रेपोजिशन एज एडवर्ब पार्टिकल को डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन प्रेपोजिशन ऑफ एज एडवर्ब पार्टिकल में जिन प्रेपोजिशन को हमने चूज़ कर रखा है वो है इन और विदिन, और इन और विदिन का यूज़ एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग बात करेंगे। मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेपोजिशंस को डिफ़ाइन किया था एज अ प्लेस, लेकिन आज बात करेंगे एज अ टाइम। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ और डिफ़ाइन करते हैं कि इन और विदिन का यूज़ जो हम करेंगे अकॉर्डिंग टाइम वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं हम जनाब इन के लिए एक स्पैन ऑफ टाइम। अब ये स्पैन ऑफ टाइम क्या है? स्पैन ऑफ टाइम बाई स्पैन ऑफ टाइम। तो देखें स्पैन ऑफ टाइम का रोल क्या है इसमें। भाई इनका यूज़ आप तब करेंगे, क्या करेंगे? तब करेंगे जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो। जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा, स्टार्ट और एंड पॉइंट जिसका होगा, आप उसी के साथ इनका यूज़ करोगे। स्टार्ट और एंड, हाँ अभी डिफ़ाइन करते हैं। ज़रा इसके बारे में भी कुछ लिख लें, इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दें। भाई देखो विदिन जो होता है, पहली बात तो इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन जिसको बोलते हैं पाबंदी। पाबंदी, पा मतलब समझते हैं क्या? पा का मतलब होता है पाँव, बंदी का मतलब है बांधे हुए, बंधे हुए, पाँव बंधे हुए, यानी कि जकड़ दिए जाते हैं, जब पाँव यानी बांध दिए जाते हैं कि भाई पाबंदी है इस काम को करने या ना करने की, आपको एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, पाबंदी लगा दी जाती है। तो विदिन के अंदर होती है बेटा रिस्ट्रिक्शन होती है इसमें। अब अगर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लें कि रिस्ट्रिक्शन किस बात की रिस्ट्रिक्शन, भाई किस बात की पाबंदी, बताओ तो सही मुझे, ये रिस्ट्रिक्शन है क्या? तो देखिए ये रिस्ट्रिक्शन क्या है तो समझ जाएं भाई कि रिस्ट्रिक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं हम। तो भाई रिस्ट्रिक्शन ये है कि मस्ट नॉट टच। भाई मस्ट नॉट टच, छूना ना, अरे छूना ना किसको? द फाइनल लिमिट। भाई आखिरी हद तक नहीं जाना आपने, आखिरी हद को क्रॉस नहीं करना आपने। मस्ट नॉट टच द फाइनल लिमिट, क्या मतलब? मस्ट नॉट टच द फाइनल लिमिट, अरे किसकी आखिरी हद तक नहीं जाना हमने, यही तो समझना है आज कॉन्सेप्ट में। विदिन देखो भाई हम इसका भी बनाते हैं एक स्पैन ऑफ टाइम, फिर बात करते हैं। स्पैन ऑफ टाइम ही डिफाइन करेगा इन सारी पाबंदियों को, डिफाइन करेगा तो कौन करेगा जनाब? देखिए भाई इनका इस्तेमाल तो हम तब करते हैं जिसका स्टार्ट और एंड पॉइंट हो। विदिन का इस्तेमाल भी तब करेंगे जब क्या हो, स्टार्ट हो और एंड हो। लेकिन इसके अंदर एंड तक पहुंचने पर एक पाबंदी है, एक रिस्ट्रिक्शन है। क्या मतलब? मतलब यह है भाई, चलें एक एग्जाम्पल लिखते हैं फिर आपको डिफाइन करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि भाई यू मस्ट फिनिश अप योर वर्क डैश 5 मिनट्स। भाई आप इस काम को 5 मिनट में करेंगे। लेकिन यहां पर अब थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि हम इन भी लगा सकते हैं, विदिन भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क को डिफाइन कर लेते हैं। देखो भाई जो होता है इन, इसका फाइनल लिमिट तक जाने के लिए इसको कोई पाबंदी की ज़रूरत नहीं है, जबकि जो विदिन होता है ये फाइनल लिमिट तक नहीं जा सकता। फाइनल लिमिट तक ये नहीं जा सकता क्योंकि इसके लिए लगा दी गई है पाबंदी।
देखो क्या पाबंदी। मिसाल के तौर पे ये है 1 2 3 4 एंड 5 और ये क्या है 1 2 3 4 एंड 5। ये है जी स्टार्ट और ये है एंड। ये है स्टार्ट और ये क्या है एंड। अच्छा, स्टार्ट और एंड। देखो भाई, मैं अगर आपसे ये कहूं कि इस काम को आपने 5 मिनट में करना है और 5 मिनट के बाद मैं आऊंगा आपसे ये सुनने के लिए या इस काम को देखने के लिए कि आपने किया है या नहीं किया। अगर मैं वहां लगा दूं इन मी, तो इसका मतलब यह है कि 5 मिनट गुजर जाने के बाद मैं आऊंगा आपसे वो काम देखने के लिए कि आपने वो किया है या नहीं किया। लेकिन जनाब, अगर मैं ये कह दूं कि भाई इस काम को आपने फिनिश करना है कब, 5 मिनट के अंदर, तो इसका मतलब आपने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि भाई आपने इस काम को 5 मिनट के अंदर मुकम्मल करना है। तो मैं 5 मिनट के अंदर अंदर 3 मिनट के बाद भी आ सकता हूं, 4 मिनट गुजरने के बाद भी आ सकता हूं, 4:30 पे भी आ सकता हूं, लेकिन 5 की बात नहीं की, क्योंकि यहां पर है विद इन। तो विद इन का मतलब है कि ये बाउंड्री को टच नहीं करेगा, फाइनल लिमिट को टच नहीं करेगा, ये उस फाइनल लिमिट के अंदर अंदर रहेगा, विद इन। मिसाल दे रहा हूं एक और। चलें, आप कमरा इम्तिहान में है, आपका स्टार्टिंग टाइम शुरू हुआ और एंडिंग टाइम है 12 बजे का। अब 9 बजे शुरू हुआ, 12 बजे एंड है। आप जनाब, अब वहां पर क्या है, वहां पर जनाब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है आपका, यानी 9 से 12। तो इसका मतलब स्टार्ट पॉइंट आपका 9 और एंड पॉइंट आपका 12, 3 घंटे की ड्यूरेशन। तो आप वहां इन यूज़ करोगे। लेकिन अगर कहा जाए भाई कि आप इस काम को 12 बजे से पहले पहले कंप्लीट करो, इसका मतलब क्या है कि अगर आप 11 बजे कर लेते हो तो आप फारग हो, 11:30 कर लो आप फारग हो, लेकिन 12 से पहले करना है तो विद इन। जब आप विद इन लगाते हैं तो मीन्स के आप इस काम को 12 से पहले करेंगे, उस बाउंड्री से पहले करेंगे, उस टाइम ड्यूरेशन से पहले करेंगे। ज़रा मज़ीद समझते हैं। चले, मैंने किसी आदमी को पैसे देने हैं, यानी मैंने किसी आदमी से उधार लिया और उस आदमी से मैंने वादा किया कि भाई आपको ये अमाउंट 2 साल के बाद मिल जाएगी। अगर मैं ये कहूँ कि भाई आई विल रिटर्न योर अमाउंट या मनी इन 2 ईयर, इसका मतलब यह है कि 2 साल गुजरने के बाद वो साहब आएंगे मेरे पास। क्या करने के लिए आएंगे? डेफिनेटली अपनी अमाउंट का तकाजा करने के लिए कि भाई 2 साल गुजर चुके हैं, अब वो टाइम आ गया, आपने प्रॉमिस किया था तो मेरी अमाउंट मुझे वापस कर दी जाए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आई विल रिटर्न योर मनी विद इन 2 ईयर, तो हो सकता है कि वो 1 साल गुजरने के बाद आ जाए और कहे भाई आपने तो मुझे कहा था कि भाई आप 2 साल के अंदर अंदर ये अमाउंट मुझे रिटर्न करेंगे, क्योंकि आपने बोला था कि विद इन 2 ईयर। तो विद इन का मतलब है कि मैं 2 साल पूरे होने के बाद नहीं लूँगा, 2 साल के अंदर कभी भी आ सकता हूँ आपके पास वो अमाउंट लेने के लिए। तो लिहाजा मुझे क्या यूज़ करना है, मुझे इस्तेमाल करना है जनाब वहाँ पर विद इन या इन, ये डिसाइड अब आपने करना है। अच्छा भाई, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, रिवाइज कर ले अपना लेसन रिवाइज कर ले। 5 मिनट दे रहा हूँ आपको, जल्दी करें। 5 मिनट गुजरने के बाद मैं वापस आया। हाँ जी बेटा, आपने लेसन तैयार कर लिया? कर रहे हैं? कितना कर लिया? अच्छा देखें भाई, मैं 5 मिनट गुजरने के बाद अगर आऊँ तो इसका मतलब क्या है, मैंने 5 मिनट का टाइम दिया था उनको क्या करने का, काम को कंप्लीट करने का। तो इसका मतलब क्या है, 5 मिनट के बाद मैं आया क्या करने के लिए, उनसे सुनने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इन, क्योंकि इन के लिए हमें अपने टाइम से पहले आकर डिमांड नहीं करनी। अच्छा बात सुनो, आपके पास 5 मिनट का टाइम नहीं है, मैं 5 मिनट के अंदर अंदर सुनूंगा। 5 मिनट के अंदर अंदर मैं 3 मिनट के बाद भी आ सकता हूँ, मैं 4 मिनट के बाद भी आ सकता हूँ, मैं जनाब 5 पे नहीं आऊँगा, 4:30 पे आ सकता हूँ। अच्छा मैं फ़र्ज़ करो 4:30 पे आ गया, लेकिन जनाब मैं 5 मिनट के अंदर अंदर आया, तो यहाँ पर क्या है, विद इन। यानी विद इन का यूज़ हम तब करते हैं जब आप रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, पाबंदी आयद कर देते हैं कि इस काम को आपको कंप्लीट करना है इतने टाइम के अंदर। और जब आप किसी को कहते हैं कि इस काम को आपने कंप्लीट करना है इतने मिनट में, इतने घंटों में, इतने सालों में, तो उसमें आपने विद इन की बात नहीं की, इन की बात की। तो लिहाजा यहाँ पर हम इन भी लगा सकते हैं, विद इन भी लगा सकते हैं, लेकिन विद इन में हम क्या करेंगे,
हम 5 मिनट्स की बाउंड्री को टच नहीं करेंगे, इसके अंदर अंदर रहेंगे। लेकिन इनमें हम इसकी बाउंड्री को टच कर सकते हैं, लिमिट को टच कर सकते हैं। बस कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलें मज़ीद एग्जाम्पल को समझते हैं, यानी इनको डिफ़ाइन करते हैं। मैं इसको रेज कर दूं। चलें थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेते हैं। इनके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ भाई। देखो बात कर रहे हैं इन के अकॉर्डिंग। मैंने बोला इनका इस्तेमाल तब करते हैं जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो। जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा हम इस्तेमाल करेंगे इन। तो मैं कह सकता हूं ना, ये स्पैन ऑफ टाइम बता रहा है, स्पैन ऑफ टाइम इंडिकेट कर रहा है हमें कि भाई स्टार्ट हुआ और एंड हुआ। अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा तो आप इन यूज़ करना। अच्छा ठीक हो गया, कर लेते हैं भाई। तो देखो अगर मैं ये कहूँ कि भाई इन 5 मिनट्स, तो डेफिनेटली 5 मिनट्स के साथ हमने इनका इस्तेमाल किया। क्यों किया? इसीलिए किया क्योंकि 5 मिनट में ये 1 से शुरू हुआ और 5 पे गया। तो इसका मतलब है कि 5 मिनट्स होने के लिए उसको पहले 1 मिनट से गुजरना पड़ता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। तो जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और एंडिंग पॉइंट 5 है। तो हमें इसके साथ क्या यूज़ करना है? इन। फॉर एग्जाम्पल मज़ीद समझते हैं। अगर मैं ये कहूँ भाई देखो, अगर मैं ये कहूँ इन 2 आवर्स, मैं 2 घंटों की बात कर रहा हूँ। कितने घंटों की बात कर रहा हूँ? 2 घंटों की। तो मीन्स के 1 घंटे के अंदर 60 मिनट और 2 घंटों के अंदर 120 मिनट। तो इसका मतलब है कि 1 से शुरू हुआ और 120, 1 वाला उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और 120 वाला उसका एंडिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होने की वजह से हमने इसके साथ ओवर के साथ इस्तेमाल किया क्या? इन। मिसाल के तौर पे देखें, अगर मैं ये कहूं भाई इन अ वीक। अब इन अ वीक में आप देखिए एक वीक जो है ये 7 डेज पर कंसिस्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली वीक का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है कि भाई वीक जो है, एक हफ्ता जो है उसका एक स्टार्टिंग डे होता है और एक एंडिंग डे होता है, तभी 7 दिन पूरे हो पाते हैं। तो जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा, जिसका स्पैन ऑफ टाइम होगा, हम उसके साथ यूज़ करेंगे क्या? इनका इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं ये कहूँ भाई इन 2 वीक्स, अब आप देखो 2 वीक्स मीन्स के 14 डेज, 14 दिनों पर बेस कर रहा है। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 7वां दिन, 10वां दिन, 14वां दिन जब आएगा तो इसका मतलब क्या है कि 2 वीक्स तभी पूरे होंगे जब उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका फर्स्ट डे यानी और एंडिंग पॉइंट उसका लास्ट डे। मीन्स के उसका काउंटिंग के अकॉर्डिंग देखें तो आज से 14 दिन काउंट करने शुरू कर दें। आज है 1, कल है 2, 3, 4, मीन्स के आज इतने दिन गुजर गए, आज इतने दिन गुजर गए। तो इसका मतलब आज 10 दिन गुजर गए, 11 दिन गुजर गए हैं, 13 और आज 14वां है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो जाने की वजह से हम इसके साथ वीक के साथ क्या यूज़ करने? इन। इसी तरह से आप देखो, अगर मैं बात करूं भाई इन अ ईयर, भाई एक साल जो है, अब ईयर जो है, अब ईयर आपको पता है इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। आपको पता है ईयर स्टार्ट होता है जनवरी में और इसका एंडिंग पॉइंट होता है दिसंबर में। तो इसका मतलब एक साल 12 महीनों का। तो पहला महीना जनवरी और आखिरी महीना दिसंबर, तो ये 12 महीनों का से मिलकर बना एक ईयर। तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, मीन्स के ईयर का स्पैन ऑफ टाइम है। तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो जाने की वजह से हम इनके साथ ईयर के साथ यूज़ करेंगे इन। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ भाई ईयर का नेम है 1985, तो क्या मैं इसके साथ इन यूज़ कर सकता हूँ? अंडरस्टूड है भाई। देखो जैसे 2025, तो 2025 का स्टार्टिंग मंथ कौन सा था? जनवरी। अब ये जाकर ख़त्म कब होगा? 2025 जो है ये दिसंबर 31 को जाके एंड हो जाएगा। मीन्स कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। तो जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा तो हम यूज़ करेंगे इन। क्या यूज़ करेंगे? इन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसी तरह से आप देखो, अगर मैं बात कर लेता हूँ जनाब इन अब एलिजाबेथन पीरियड जो था, एलिजाबेथन पीरियड, उसका एक पीरियड था आई थिंक 1509 टू आई थिंक 16 समथिंग था। तो उसका एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट था। जब भी कोई भी गवर्नमेंट आती है
तो जिस दिन वो इक़्तिदार में आती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जिस दिन वो छोड़ के जाती है तो उसका एंडिंग पॉइंट होता है। तो डेफिनेटली उसके साथ क्या यूज़ करेंगे? इन। कि भाई ये गवर्नमेंट कितनी देर रही, कितना देर इसका टाइम पीरियड रहा, तो डेफिनेटली हम उसके साथ इस्तेमाल करेंगे इन। क्या यूज़ करेंगे? इन। क्यों करेंगे? क्योंकि जब भी कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो डेफिनेटली उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और जब वो छोड़ के जाएगी कि 2 साल हुकूमत की, 3 साल की, तो इसका मतलब हम स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक देखेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि जनाब ये इतने टाइम तक रही, तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो जाने की वजह से हम उसके साथ यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर इन। अब इसी तरह से नेक्स्ट देखें कि अगर मैं ये कहूँ भाई इन द मॉर्निंग, अब इन द मॉर्निंग जो है भाई देखो हमारे यहाँ उर्दू का एट्रीब्यूट्स और है और इंग्लिश का एट्रीब्यूट डिफरेंट है। बेसिकली हमारे यहाँ लोग मॉर्निंग तब कंसिडर करते हैं जब वो सोकर उठते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रात हो जाने की वजह से लोग सोए होते हैं, हम सब सोए होते हैं, तो हम जब आँख खुलती है तो हम कहते हैं सुबह होगी, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। देखो मॉर्निंग होती है रात 12 बजे के बाद, रात 12 बजे के बाद मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अब मॉर्निंग का एक स्पैन ऑफ टाइम होता है, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, जो मैं आपको डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह इसकी समझ भी आएगी। ज़रा इसको रेज़ करते हैं, कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोकस इसी पर रखिएगा, साथ साथ रहिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं भाई। चलते हैं और देखते हैं कैसे। भाई देखें, एक दिन 24 घंटों पर बेस कर रहा होता है, और याद रखें कि रात को 12 बजे जब क्लॉक 00 होता है तो इसको हम बोलते हैं 0 आवर्स। क्या बोलते हैं? जब क्लॉक रात के 12 बजे 0 होता है तो इसको ये 0 आवर्स होते हैं, जिसको हम मिडनाइट बोलते हैं। अब मिडनाइट जो है ये रात के 12 बजे होते हैं, और उसके बाद आज के रात के 12 बजे के बाद अगले दिन के 12 बजे तक 24 घंटे, मतलब एक दिन। अब एक दिन 2 हिस्सों में अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये बनता है 1200 आवर्स। अब इसमें से 12 घंटे मॉर्निंग और अगले 12 घंटे इवनिंग कंसिडर की जाती है। देखें भाई, हमारे यहाँ मॉर्निंग रात 12 बजे के बाद शुरू हो जाती है और 12 बजे से पहले ये ख़त्म हो जाती है। यानी मॉर्निंग जो है रात 12 बजे के बाद शुरू होती है और 12 दिन के 12 बजे से पहले ये ख़त्म हो जाती है। ये सारा पीरियड मॉर्निंग का है। सारा पीरियड किसका है? मॉर्निंग का। और जब दोपहर के 12 होते हैं तो इसको बोलते हैं नून। इटालियन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं मेरिडियन। क्या बोलते हैं? मेरिडियन। थोड़ा सा वाज़िया करके लिख देता हूँ, फिर कुछ के साथ अटैच हो गया। मेरिडियन अब रात के 12 बजे के बाद सुबह के 12 बजे से पहले तक हमारे पास रहती है मॉर्निंग, और जब दोपहर के 12 होते हैं उसको बोलते हैं नून टाइम यानी मेरिडियन टाइम। और उसके बाद 12 बजे के बाद से लेकर 4 बजे तक यानी 1600 यानी 12 बजे के बाद से लेकर 4 बजे तक रहती है जनाब आफ्टरनून। आफ्टरनून भाई आफ्टरनून रहता है। उसके बाद 4 बजे के बाद, 4 बजे के बाद से लेकर रात के 12 बजे से पहले, रात के 12 बजे से पहले तक रहती है इवनिंग। इवनिंग। अब यहां पे जरा गौर कीजिएगा कि मॉर्निंग कब शुरू हुई? रात 12 बजे के बाद।
यानी 12:01 पे समझ लें मॉर्निंग स्टार्ट होगी और सुबह के 11:59 तक क्या रहा, मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, मॉर्निंग का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, डेफिनेटली मॉर्निंग का स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हुआ समझ लें 12:01 से और ये सुबह 11:59 पे एंड हो गया, तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। तो तभी हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो जाने की वजह से हमने इसके साथ इनका इस्तेमाल किया, क्योंकि मॉर्निंग का स्पैन ऑफ टाइम है, तो जिसका स्पैन ऑफ टाइम होता है हम उसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो इन। ऐसे ही इवनिंग का कॉन्सेप्ट भी है कि इवनिंग का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है, ये शुरू हुआ शाम 4 बजे से लेकर रात के 11:59 तक, तो जनाब ये होगा इवनिंग, और इवनिंग का भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। तभी हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, इन। हम बोलेंगे इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। अब हमने इन के साथ इवनिंग का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि डेफिनेटली इवनिंग जो है इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है हम उसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो इनका इस्तेमाल करते हैं। अब बात यह है कि ये जो 12 बजे से हमारे 12 बजे क्योंकि नून है और 12 बजे के बाद से लेकर 4 बजे तक रहता है जो पीरियड, ये जनाब कहलाता है आफ्टरनून। तो इसका मतलब आफ्टरनून जो है ये 12 बजे से शुरू हुआ, 12 बजे से 4 बजे तक रहा, तो 12 से 4 का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब आफ्टरनून का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। डेफिनेटली स्टार्टिंग पॉइंट 12:01 से लेकर 4 बजे तक रहा, तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो जाने की वजह से हम बोलते हैं आफ्टरनून। तो डेफिनेटली हम इसके साथ भी इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे जनाब, हम कहेंगे, हम बोलते हैं इन द गुड आफ्टरनून नून। तो जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है हम उसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो क्या करते हैं, इन। फिर सुन लें, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो, मीन्स के जिसका स्पैन ऑफ टाइम हो, जिसका स्पैन ऑफ टाइम होता है हम उसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो इनका यूज़ करते हैं। हम बात कर रहे हैं स्पैन ऑफ टाइम की, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम हो। अब मिसाल के तौर पे देखें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मज़ीद आगे एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। ये सारी की सारी बात हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्लॉक, ये क्लॉक के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम हो, अगर सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर लें, मीन्स कि अगर हम एट की बात करें, एट कब यूज़ करते हैं, जब सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, मीन्स के सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, अगर सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम है क्लॉक के अकॉर्डिंग तो हम ऐड यूज़ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब पूरे क्लॉक के ऊपर 9 कितनी बार आता है, एक ही बार आता है, तो डेफिनेटली हम बोलते हैं एट 9 o'clock, क्योंकि उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे मिसाल के तौर पे एट 7 PM, PM बोलते हैं पोस्ट मेरिडियन, जैसे ये मेरिडियन है, और जनाब ये AM जिसको हम बोलते हैं एंटी मेरिडियन, ज़वाल से पहले का टाइम, और ये होता है ज़वाल के बाद का टाइम जिसको हम पोस्ट मेरिडियन बोलते हैं। अब बात ये है, 7 पूरी क्लॉक के ऊपर एक ही बार आता है, तो जब हम बोलते हैं 7 PM तो मीन्स के वहाँ ऐड का यूज़ करेंगे। अगर हम क्लॉक के 9 बजे हैं, 10 बजे हैं, एट 10 o'clock, ठीक है, तो डेफिनेटली हम वहाँ पर सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ऐड का यूज़ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब मिडनाइट एक ही बार आता है, 24 घंटों में मिडनाइट एक ही बार आएगा, तो डेफिनेटली मिडनाइट जो होता है ये सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम है। रात के पूरे 12 बजे जब क्लॉक 00 होता है, जब दोनों नीडल्स दोनों बराबर हो जाती हैं, क्लॉक 00 हो जाता है, तो सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम होता है, उसको बोलते हैं मिडनाइट। और मिडनाइट ना तो 11:59 और ना ही पूरे 12, बल्कि ना ही 11:59 से लेकर 12 बजे तक रहता है, बल्कि पूरे 12 बजे जब 00 क्लॉक होता है तो उसको बोलते हैं मिडनाइट। तो मिडनाइट एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम इसके साथ यूज करेंगे एट मिडनाइट, एट मिडनाइट। अब नून जो है ये एक ही टाइम है पूरे 12 बजे, तो दोपहर के पूरे 12 बजे को नून बोलते हैं। उसके बाद 12 बजे के बाद से लेकर 4 बजे तक रहता है आफ्टरनून, आफ्टरनून। तो लिहाजा नून का एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम यूज करेंगे एट नून, एट नून। अब एट नून क्यों यूज किया, क्योंकि नून का एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम था। अब इसी तरह से आप देखो
मसाल के तौर पे सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। अब 12 बजे के बाद से लेकर सुबह 11:59 तक हमारे यहाँ मॉर्निंग रहती है। अब मॉर्निंग का आगाज़ हमारे यहाँ चूँकि उसके पहले रात होती है, तो कहीं यहाँ पर जाके सूरज का आगाज़ होता है। जब सन क्या करता है जनाब, जब सन राइज होता है, जब सन क्या होता है, राइज होता है, तो डेफिनेटली सूरज के राइज होने का भी एक पॉइंट है, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ जिसको हम डॉन प्रेयर बोलते हैं, नमाज का टाइम वो होता है डॉन प्रेयर। अब सन जो राइज करता है उसका सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो हम यूज़ करते हैं एट सनराइज। इसी तरह से जब जाकर सूरज डूबता है तो उसको बोलते हैं सनसेट। अब सनसेट एक ही बार होता है, तो डेफिनेटली उसका भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम एट सन सेट बोलेंगे। और जब हम नमाज, जब वो बिल्कुल डूब जाता है और मगरिब का टाइम हो जाता है नमाज का, तो वो होता है डस्क टाइम। तो डेफिनेटली उसका भी एक ही पॉइंट है, एट डस्क। मीन्स के जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा हम उसके लिए इन यूज़ करेंगे, और विद इन के अंदर रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन एट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्लॉक की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्लॉक की जब बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे ये। आई होप सो के कॉन्सेप्ट की समझ आ रही होगी आपको काफ़ी हद तक। उसके बाद फिर सुन लें, इन का इस्तेमाल जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो तब यूज़ करते हैं, और एट तब यूज़ करते हैं जब सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम हो। दूसरी बात यह है, नाइट के लिए क्या यूज़ करें। देखिए भाई, जब हमारे यहाँ रात होती है, यानी सुबह का आगाज़ तो हो चुका होता है, लेकिन साथ ही साथ रात होती है, तो दो चीज़ें होती हैं, रात होती है या दिन होता है। जब रोशनी निकलती है तो दिन, जब अंधेरा होता है तो रात। तो याद रखें, नाइट के लिए हम एट का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ तो रोशनी है, यहाँ तो जैसे यहाँ पर अभी अंधेरा है, यहाँ पर सूरज निकलना शुरू हो गया। तो जब सूरज निकलना शुरू हो गया तो डेफिनेटली क्या आएगा, या तो दिन का आगाज़ हो गया, या तो दिन है या रात है। तो जब सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, अंधेरे को बोलते हैं नाइट, और दिन के टाइम भी रात हो सकती है। अभी आसमान पर बादल आ जाए, एकदम से बादलों की लपेट में सारा आसमान आ जाए और दिन में रात हो जाए, तब भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम हम यूज़ करेंगे एट नाइट। ठीक है, एट नाइट, एट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। तो जनाब, आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। प्रेपोजिशन एज एडवर्ब पार्टिकल में प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की, सिखाने की कोशिश की स्पैन ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, कि जनाब जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है हम उसके साथ इनका इस्तेमाल करते हैं। और अगर क्लॉक की बात की जाए, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए, तो हम ऐड का यूज़ करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग बात हमने की जनाब विद इन की, तो विद इन के अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि जब आप फाइन लिमिट को टच नहीं करेंगे, आप एक बाउंड्री को टच नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पाँव को जकड़ दिया जाता है, पाबंदी लगा दी जाती है। तो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनसे मुस्तफ़ीद होंगे। खुश रहें, शाद रहें।